बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U2। यूएस, इंडिया और बहुत बड़ा कॉपरेशन हो रही है और एक नए स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे बात हो रही है सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जमा हुए हैं यूएस के और इंडिया के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के। ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहां से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे, वो उतरेंगे अबू धाबी से इसराइल, इसराइल से यूरोप। ये एक अजब ट्रक की बत्ती है, उसके लिए वहां पहुंचेंगे और कंपीट कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड से। अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा मौका है थ्रू IMF हमारे पे प्रेशर डालने के लिए। बहुत अच्छा मौका है कि छोड़ो CPEC, छोड़ो और डिफॉल्ट ना हो, छोड़ो और पैसे मिलेंगे तुम्हें। Doval in Saudi Arabia to discuss US rail link plan for West Asia। इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है डॉक्टर साहब, आप समझते हैं? There is something grossly wrong। हम वहां पे इंडियन सॉइल पे हमारा फॉरेन मिनिस्टर खड़ा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से एक्ट कर रहा है वो भी आपने देखा। तो उससे हमारा जो मौकिफ कश्मीर के हवाले से बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्या वो कमजोर नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया एक तरह से? IMF ने पाकिस्तान को कहा कि अपने कुछ नेशनल एसेट्स हैं वो बेचो। स्टील मिल पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट है, इसको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। जरा सुनिए आप कि जी आप 1400 एकड़ हम मुझे 32 अरब में दे दें तो स्टील, ये सुई गैस भी मजाक कर रही है। ये 43 बिलियन की जमीन मजाक नहीं कर रही, इसके पीछे बड़ा पैसा लगा होगा, पीछे 1 अरब पैसा लगा होगा ना, खरब, सबका कमीशन होगा इसमें। ये 1400 एकड़ जमीन 1 खरब 40 अरब रुपए से ऊपर की बनती है, जिसकी 43 बिलियन रुपीस बोली लगाई जा रही है। IMF के साथ अभी तक पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, डिस्पाइट इसके कि इमारात और सऊदी अरब ने गारंटी दे दी है कि हम पाकिस्तान को 2 बिलियन और 1 बिलियन डॉलर रखने के लिए दे रहे हैं। इसके बावजूद IMF पाकिस्तान पे भरोसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टेररिज्म की इंडस्ट्री बंद ही नहीं हो रही। नए नए टेररिस्ट फ्रेंचाइजेस खुल रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं। पाकिस्तान अपनी टेररिज्म इंडस्ट्री को ख़त्म ही नहीं कर रहा। और ऐसे में IMF ने पाकिस्तान को कहा कि अपने कुछ नेशनल एसेट्स हैं वो बेचो। उसको इतना घपलेबाजी हो रही है। अब जैसे एक मिसाल है कि स्टील मिल पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट है। ये कई खरब रुपए का प्रोजेक्ट है, अरब की बात नहीं हो रही। 100 करोड़ का 1 अरब होता है और 100 अरब का 1 खरब होता है। 100 बिलियन रुपए का 1 खरब होता है। ये कई 100 खरब का है प्रोजेक्ट, इतना बड़ा है स्टील मिल्स। क्योंकि इसमें एक तो स्टील मिल की अपनी जो ज़मीन है वो प्राइम लोकेशन की ज़मीन की ही इतनी वैल्यू, फिर उस प्लांट की मशीनरी की सबकी उसकी वैल्यू, फिर स्टील मिल की कई कानें हैं, आयरन कानें, जो लोहे की कानें हैं वो स्टील मिल की मिल्कियत हैं। फिर स्टील मिल के पूरे पाकिस्तान में कई ऑफिसेस, कई प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। जरा सुनिए आप। तो फिर डिपेंडिंग अपॉन एरिया पे फॉल करती है। यानी अगर 19,013 एकड़ को आप मल्टीप्लाई कर दें, किसी आम आदमी को भी दे दें और उसको बोलें कि 19,013 एकड़ लैंड को अगर मल्टीप्लाई कर दें, पाकिस्तान स्टील मिल के प्लांट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान स्टील मिल के एसेट्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान स्टील मिल के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, उसकी बात नहीं करता, उसके जो प्रोविंसेस में जो ऑफिस है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ लैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। असल मसला पाकिस्तान स्टील की लैंड है। 19,013 एकड़ लैंड जो है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त भी 19 खरब से 24 खरब रुपए बनती है। अगर आप 24 खरब रुपए, 19 खरब से 24 खरब का अगर आप मतलब ये है 19,013 को मल्टीप्लाई करें 9 करोड़ से 12.5 करोड़ के दरमियान एवरेज है, उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम रेट 19 खरब से लेकर 19 खरब 40 अरब से लेकर ये 22 खरब से 24 खरब रुपए बनता है। चले 20 खरब लगा लेते हैं। जी 20 खरब भी लगाते हैं। अगर ओपन कॉम्पिटिटिव डे है तो इसकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो पाकिस्तान का कर्जा कितना है? देखिए पाकिस्तान का कर्जा तो अराउंड 60 से 70 अरब डॉलर है, 85 अरब डॉलर कह लें। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ ये है कि यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। कहानी ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल के सिर्फ ये एसेट्स नहीं है, पाकिस्तान स्टील मिल की आयरन ओर की कानें हैं। पाकिस्तान स्टील मिल की कल्लाकू के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं कि वहाँ 10,061 एकड़ लैंड जो पाकिस्तान स्टील की आयरन और रिजर्व्स की कानें हैं। झम्पीर के अंदर
844 एकड़ लाइमस्टोन डोलोमाइट की खानें जो ब्लास्ट फर्नेस में काम आता है। मकली के अंदर 9800 एकड़ की खानें हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान और पब्लिक फंड था जो पब्लिक के पैसों से बनी, पब्लिक के 17.56 अरब रुपए से ही बनी, इसका बिल्डअप कैपिटल था। और इस वक्त उसके असासों की मालियत जो कम अज कम है, अगर उसको फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए ऑडिट किया जाए तो प्लांट की जो इन्होंने एवरेज लगाई है वो $700 मिलियन, वो अलग है। लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू लगाई जाए तो जमीन अलग है, प्लांट अलग है, और ये मालियत पाकिस्तान स्टील मिल की एक्चुअल मालियत, उसकी स्टील कॉर्प्स अलग है, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी अलग है। ये सब डिक्लेयर की जा रही है कि टोटल लॉस है। पाकिस्तान स्टील मिल का कर्जा 229 अरब रुपए है। जिस कंपनी के असासे 20 खरब से लेकर 34 खरब रुपए पे फॉल कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट में दिखाया जाए कि फिक्स एसेट इन्वेंट्री का ये हाल हो जो आवाम को पता ही नहीं हो, और एक पार्टी आके उसकी बोली लगा दे कि जी आप 1400 एकड़ हम मुझे 32 अरब रुपए दे दें, तो स्टील ये सुई गैस भी मजाक कर रही है। ये 43 बिलियन की जमीन मजाक नहीं कर रही, इसके पीछे बड़ा पैसा लगा होगा, पीछे 1 अरब पैसा लगा होगा ना, खरब, सबका कमीशन होगा इसमें। ये 1400 एकड़ जमीन 1 खरब 40 अरब रुपए से ऊपर की बनती है, जिसकी 43 बिलियन रुपीस बोली लगाई जा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल का कर्जा 229 अरब रुपए। चले NSS of US, India, Saudi to meet in Riyadh, railway project, जो 23वीं स्लाइड है, railway project to discuss in Middle East, connectivity to Delhi होने जाए। ओ भाई इस वक्त सूरत हाल, और फिर जो 25वीं स्लाइड है इनकी, स्वराज कह रहे हैं वो इंडिया US join hands to counter China's BRI in the Middle East, propose joint rail link project in NSA meeting Riyadh, इसराइल में join later। भाई इसमें ये दूसरी सिचुएशन है। आप तेहरान टाइम्स का आर्टिकल आज देखें, उनका ऑपेड 34, वो कह रहे हैं कि भाई इब्राहिम अकड़जी धबड़दूज हो गए हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की जब से दोस्ती हुई है। आप इसमें वो कहां से I2 U2 लेके, और ये एक ट्रक की बत्ती, वो फिर इराक में से गुजरेगी ट्रेन, फिर लेबनान में से गुजरेगी, फिर इसराइल में जाएगी, शाम में से गुजरे, वो भाई मशरक़ के उस समय दोस्ती वो। लेकिन होता है ना कि वो मतलब फिजिबिलिटी नहीं मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, टॉकिंग लॉट डूइंग नथिंग वाली, मतलब है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा ना, हो कुछ भी नहीं रहा। क्वाड का भी सर पे नहीं, वो I2 U2 आ गया। सऊदी अरेबिया UAE स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ इस वक्त वो ईरान यमन वॉर इकट्ठी करवाई है। जद्दा में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, सूडान की जो 2 जनरल्स लड़ रहे थे। सऊदी अरेबिया UAE OPEC प्लस, दुनिया आगे जा रही है। दुनिया कोई नए फ्रेश आइडियाज थे, घिसे पिटे आइडियाज के यहां से एक, ओ भाई म्यांमार निकल गया हाथ से, खुदा का वास्ता। अब यहां से एक ट्रक की बत्ती, ट्रेन चलेगी, ट्रेन वहां उतरेगी, वहां से एक पटरी बिछेगी, वो पटरी फिर शाम में जाएगी, फिर इराक में जाएगी, फिर वो लेबनान में जाएगी, फिर वो इसराइल में जाएगी। अच्छा इसराइल वाले भी वो भी अजीब खुशियां मना रहे हैं भाई, वो भी ट्रक की बत्ती, वो देखिए ना उनकी मीडिया देख रहा हूँ, उनका क्या तासुरात थे इस पे, वो भी खुश हैं, वो अच्छा जी वो भी खुश चुके चुके ये जो होगा ये बड़ा ऐसे होगा। उनके पास भी अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनका भी जो रौला रप्पा है आगे फलस्तीनियों के साथ, वो सारा उनका फड्डा जो है वो तो चाइना ने रिजॉल्व करना है। तो अब उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, डोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस US रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। ओ खुदा का वास्ता, ये 26 क्या हो गया है? ये जो है ना, ये देखें ना, इसराइल होपिंग फॉर ब्रेक थ्रू विद सऊदीज ड्यूरिंग US। ओ भाई सऊदी अरेबिया ईरान के साथ चला गया है। अब ये देखें जरा, डोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस US रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है डॉक्टर साहब, आप समझते हैं? देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, ग्रॉसली रॉन्ग भी नहीं, कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि क्या वहां पे ब्लॉक सोच रहा है, जो भी सोच रहा है ना, और पिछले 3-4 सालों से सोच रहा है, वो चाइना ऊपर बैठा हुआ है।